हेलो। हाँ जी। तो अपने बात कर रहे थे कि बोधा सिंह को निमोनिया हो जाता है तो कैसे लहना सिंह अपनी जैकेट उसको दे देता है, सिगड़ी के पास लेटा देता है, जो टीन के बने हुए पीपे थे उस पे लेटा देता है, खुद उसकी जगह दरवाजे पर दस्तक देता है। कहने का मतलब दरवाजे पर, जो खंदक का जो दरवाजा है, दरवाजे पर नौकरी करता है, ड्यूटी देता है। इस दौरान क्या है कि एक लप्टन साहब आते हैं, एक लप्टन साहब आते हैं। लप्टन साहब है, ये सेना के बड़े अधिकारी होते हैं। लप्टन साहब जब आते हैं, लप्टन साहब एक सेना के बड़े अधिकारी है। ये आते और कहते हैं कि दावा हो गया है, कुछ सैनिकों की जरूरत है, और इसमें से आधे सैनिक है वो दावे में, अर्थात दूसरी जगह जब दावा हो गया है तो वहां जाओ। तो जो सूबेदार है, इस सूबेदार हजारा सिंह, इसके साथ जो सैनिक जाते हैं, और युद्ध पे जाने के लिए जो सैनिक है वो जिद करते हैं कि जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, वैसे ही बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। ऐसे उदाहरण देते हुए सारे सैनिक जिद करते कि हम युद्ध में जाएंगे, हम युद्ध में जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए थे उनको खंदक में रहते हुए। तो वो सारे युद्ध में जाने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो लप्टन साहब है ये सेना का बड़ा अधिकारी है। तो सारे युद्ध में जाने की बात करते हैं, लेकिन हजारा सिंह है ये वहां दूसरी जो टुकड़ी है उस टुकड़ी के पास जाता है, और जो जमादार है वो जमादार लहना सिंह को खंदक का अधिकारी नियुक्त करके जाता है। उसके बाद में जब लप्टन साहब सिगरेट पीते हैं, ये लप्टन साहब है ना, ये खंदक में सिगरेट पीते हैं, और लेना सिंह को कहते हैं कि आप भी सिगरेट पियोगे क्या। उसके बाद में लप्टन साहब कहते हैं, लप्टन साहब जब सिगरेट देते हैं तब लेना सिंह को कुछ अजीब सा एहसास होता है कि सिख है वो कभी सिगरेट नहीं पीते, और लप्टन साहब तो सिख को सिगरेट दे रहे, मतलब इनको पता नहीं है कि सिख कभी सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं पीते। उसके बाद में जब वो सिगड़ी में उसका मुंह देखते हैं ना लप्टन साहब का, तो लप्टन साहब के क्या है कि बाल उड़े हुए होते हैं, बाल उड़े हुए होते हैं। अब लेना सिंह को लप्टन साहब की शक्ल याद होती है, लेकिन बाल बिल्कुल उड़े हुए थे, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से ही बाल उड़ गए। तो उनको शक होता है कि ये लप्टन साहब की वर्दी में कोई जर्मन सैनिक आया है। तब वो लेना सिंह बातें करता है, लप्टन साहब की बातें लेने के लिए, बातें आपस में बातें करता है। तो वो कहता है कि एक जो मौलवी है वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहा था, आपने नीलगाय का शिकार किया था, नीलगाय के 2.5 फीट के सींग थे। ऐसे करते करते वो जो बातें करता है ना, वो खोते पे चढ़ के एक आदमी जा रहा था, और मौलवी खोते पे चढ़ के जा रहा था, और वो वहां जल चढ़ाने के लिए जा रहा था मंदिर में। ऐसे करते हुए जो वो बातें करता है ना, तो ये लप्टन साहब उसमें हाँ में हाँ भर देता है। उसके बाद में लेना सिंह अपनी जो बंदूक है उस बंदूक के वार से लप्टन साहब को घायल करके लिटा देता है, और उनकी जेबों की तलाशी लेता है। देखता है कि लप्टन साहब ने खंदक में, ये जो लप्टन साहब है ना, इसने खंदक में बम छिपा दिए थे। उन बमों को लेना सिंह है वो निकालता है, और इसके साथ में जो एक इसमें पलटन का विदूषक है, पलटन का विदूषक है, और इस विदूषक जिसका नाम है वजीरा सिंह, इस वजीरा सिंह को कहता है कि आप वापस जाके सूबेदार और उनकी सेना की टुकड़ी को वापस बुला लो, कोई धावा नहीं हुआ है, थोड़ी देर में धावा तो अपने खंदक में होने वाला है, क्योंकि ये लप्टन साहब की वर्दी में कोई जर्मन सैनिक यहां आया है, कोई जर्मन अधिकारी यहां आया है। तो वजीरा सिंह जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इनके पास आदेश है, तो होता है कि जब तक हजारा सिंह इनको आदेश देके जाता है कि जब तक हम यहाँ नहीं आते तब तक आप खंदक की सुरक्षा करोगे। तो ये जो लेना सिंह है वो आदेश देता है कि मैं इस समय
खंदक का सूबेदार हूं और मैं आदेश देता हूं आपको जाना पड़ेगा, जल्दी से भाग के जाओ और जहां तक पहुंचे हैं उनसे पहले उनको बोल दो कि वापस आ जाओ, खंदक में दावा होने वाला है। तो इतने में क्या होता है कि ये जो लहना सिंह है, ये लहना सिंह उनकी जेब में तलाशी लेना भूल जाता है। ये जो लेफ्टिनेंट साहब है ना, इस लेफ्टिनेंट साहब की जेब में तलाशी लेना भूल जाता है। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद में क्या है कि लेफ्टिनेंट साहब की मूर्छा टूटती है और लेफ्टिनेंट साहब लैना सिंह को देखते हैं तो लैना सिंह इसको चिढ़ाता है कि आपको तो पता ही नहीं कि सिख कभी सिगरेट नहीं पीते। मैं तभी समझ गया था जब आपके बाल थोड़े उड़े हुए थे, तभी मैं आपको समझ गया था केदी कैसे आपके बाल है। मैं तभी समझ गया था जब आपने कहा था कि आपने हाँ भरी थी कि नीलगाय के 2.5 फुट के सींग होते हैं। मैं तभी समझ गया था कि मौलवी है, वो जल चढ़ाने मंदिर में जा रहा था। तभी मैं समझ गया था खोते पे बैठ के आ रहा था वो। तो ऐसे कहते कहते जब ये लेफ्टिनेंट साहब है ओन मीन गोट कहते हुए क्या है कि अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जेब में हाथ डालते हैं। लैना सिंह जेब की तलाशी लेना भूल जाता है। तो लेफ्टिनेंट साहब अपनी जेब से गोली चलाते हैं, सीधे लैना सिंह की जांग में गोली लगती है और लैना सिंह हाथों हाथ हेनरी मार्टिन की बंदूक से लेफ्टिनेंट साहब का क्रियाकलाप कर देता है और लेफ्टिनेंट साहब मारे जाते हैं। ये जो लैना सिंह की जांग में एक गोली लगती है, उसको क्या है कि लैना सिंह अपने जो पगड़ी है उससे बांध के और थोड़ा सा पूर लेता है, बांध लेता है, पगड़ी बांध लेता है, तो खून बंद हो जाता है इसमें। इतने में ही क्या है कि खंदक में धावा हो जाता है, खंदक में धावा हो जाता है और धावे में क्या है कि 70 जर्मन सैनिक 70 जर्मन सैनिक है वो टूट पड़ते हैं। 70 जर्मन सैनिक टूट पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पीछे से हजारा सिंह और उनकी सेना, हजारा सिंह व उनकी सेना, उनकी टुकड़ी जर्मनों पर, जो कह सकते हैं कि जर्मनों पर आक्रमण करती है और सामने से लहना सिंह व उनकी टुकड़ी दावा रोकती है। तो ये जो 70 जर्मन थे ये दो पाटों के बीच फंस जाते हैं और इसमें क्या है कि लैना सिंह और हजारा सिंह दोनों की जो टुकड़ियां मिलकर के और जर्मनों का काम तमाम करती है। इसमें 63 जर्मन सैनिक या तो खेत रहते हैं या फिर घायल हो जाते हैं और इसमें 10 सिख सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं। 10 सिख सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं। इसमें क्या है कि 10 सिख सैनिक शहीद हो जाते हैं तो एक गोली क्या है कि लैना सिंह की पसली में लगती है। अब लैना सिंह की पसली में लगती है ना, वो घाव खतरनाक होता है। लैना सिंह की पसली में जब एक गोली लग जाती है ना, वो घाव इतना खतरनाक होता है कि लैना सिंह इससे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब गोली लगती है लैना सिंह के, तो लैना सिंह की जब पसली में गोली लगती है तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी से अपने घाव को पूर लेता है और अपनी पगड़ी है वो उतार करके और जो पसलियों में गोली लगी उसके बांध लेता है। थोड़ी देर बाद में क्या है कि रिलीफ आती है। अब रिलीफ आती है तो एम्बुलेंस लेके, कह सकते हैं एम्बुलेंस लेके रिलीफ आती है। तो इधर तो बोधा सिंह निमोनिया से बीमार था और एक बाजू में गोली लगती है, वो हजारा सिंह के बाजू में गोली लगती है। ये जो हजारा सिंह है ना, इनकी बाजू में गोली लगती है। तो लैना सिंह को वो सूबेदारनी वाली बात याद आती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। अब ये रिलीफ आती है तो लैना सिंह कहता है कि मैं तो एकदम ठीक हूं और जो घायल सैनिकों के साथ में हजारा सिंह और बोधा सिंह को ही ले जाओ ताकि ये ठीक हो जाए और मैं तो दोबारा जब गाड़ी आएगी तब उसमें चला जाऊंगा या फिर जर्मन सैनिकों को लेने के लिए कोई रिलीफ आएगी उसमें मैं चला जाऊंगा। तो ये हजारा सिंह जिद करता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अकेला यहां नहीं जा सकता, मैं अकेले जा ही नहीं सकता, मैं तो आपको साथ लेके जाऊंगा। तब ये जो सूबेदार हजारा सिंह को लैना सिंह कहता है कि आपको सूबेदारनी की कसम, आपको सूबेदारनी की कसम, सूबेदारनी की कसम देता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, अपने बेटे को और खुद के साथ में जाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो सूबेदारनी की कसम देके उनको भेज देता है। पीछे उनको
एहसास होता है, सूबेदार जब चला जाता है तब लैला सिंह को एहसास होता है कि अब जो घाव है वो घाव तो खतरनाक है, और धीरे धीरे उनको मूर्छा आने लगती है। धीरे धीरे उनको मूर्छा आने लगती है, और मूर्छा ऐसी होती है कि पास में बैठा वजीरा सिंह, ये जो वजीरा सिंह है इसकी गोद में लैला सिंह लेट जाता है, और उसकी पूरी की पूरी स्मृति दोबारा आ जाती, दिमाग में आती है। और जब उनको मृत्यु का एहसास होने लगता है ना, जब उनको मृत्यु का एहसास होने लगता है, तो मृत्यु का एहसास होता है तो सारी स्मृति उसको दोबारा याद आती है। वही बम्बू काट का मोहल्ला, वही वो छोटा लड़का छोटी लड़की आपस में मिलते हैं, वही जो कहानी कि वापस वो जो युद्ध में जाते हैं, सूबेदार ने उनको मिलती है, उनके बाद में सूबेदार ने की जो कसम है कि उसने कहा था, ऐसे याद आता है उनके मन में कि वजीरा उसने कहा था पानी पिला दे, वजीरा उसने कहा था, वजीरा उसने कहा था, वजीरा उसने कहा था। ऐसे कहते कहते उनको सारी की सारी स्मृति है वो दोबारा याद आती है, सारी यादें हैं वो ताजा हो जाती है। और अंत में जो लहना सिंह है वो सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह व सूबेदारनी के पति हजारा सिंह को बचा के युद्ध में खुद है वो शहीद हो जाते हैं, और इस कहानी का अंत हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो फ्लैशबैक पद्धति जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्व दीप्ति पद्धति। पूर्व दीप्ति पद्धति में लिखी गई हिंदी साहित्य में पहली कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्ति में लिखी गई हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। डॉक्टर राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी कहा, हिंदी की प्रथम कहानी कहा। इस कहानी को डॉक्टर राजेंद्र यादव ने हिंदी की प्रथम कहानी कहा था, हिंदी की प्रथम कहानी कहा था। ऐसी कहानी जिसमें छोटे बच्चे मिलते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, बच्चा है वो सेना में भर्ती हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो अपने प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की अनूठी कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि अपने वचन के लिए कैसे, अर्थात जब वो लैला सिंह याद करता है कि उसने कहा था, वजीरा उसने कहा था, वजीरा उसने कहा था, तो उसने कहा था कहते हुए उनके जब वो उनका जो वचन है उस वचन पर वो टिका रहता है, और वचन के लिए अपनी जो जान है वो भी न्यौछावर कर देता है। तो ऐसी कहानी जो आज तक हिंदी साहित्य में इसके बराबर की दूसरी कहानी नहीं लिखी गई। इतनी जबरदस्त कहानी है कि जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो वास्तव में एहसास होगा कि हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का जो इतिहास, हिंदी साहित्य की जो विधाएं है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है। मिलते हैं आगे एक और कोई नई कहानी के लिए, तब तक अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।